गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा चैप्टर उत्तक गुरु दक्षिणा, उत्तक की गुरु दक्षिणा, इस चैप्टर को रीड करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, व्हेन द वाइज मैन ऑफ इंडिया, जब भारत बुद्धिमान विद्वान लोग मीन्स संत महात्मा ड्वेल्ट इन फॉरेस्ट हर्मिटेज, जंगल में अपने आश्रमों में निवास करते थे। एंड मेड देयर होम्स ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, और घास फूस और मिट्टी से अपने घर बनाते थे। देयर लिव्ड इन सच ए हर्मिटेज, ऐसे ही एक आश्रम में, ए यंग बॉय कॉल्ड उत्तक, एक युवा लड़का जिसका नाम उत्तक था, वह भी रहता था। मैनी ईयर्स पास्ट, बहुत साल बीते। एंड ही ग्रू अप, और वो बड़ा हुआ, मतलब आश्रम में ही बड़ा हुआ। सून ही हैड लर्नड ऑल दैट हिज मास्टर कुड टीच हिम, जल्दी ही उस लड़के जिसका नाम उत्तक था, वह सब कुछ सीख गया जो कि उसके गुरु ने उसको सिखाया। वन डे ही वेंट टू हिज मास्टर, एक दिन वो अपने मास्टर के पास गया, गुरु के पास गया। एंड सेड, और जाकर बोला, डियर मास्टर, गुरुजी, यू हैव टॉट मी ऑल दीज ईयर्स, इतने सालों में आप मुझे बहुत कुछ सिखा चुके हैं। एंड येट आई हैव नेवर वंस रिपेड यू, और फिर भी अभी तक मैंने आपको कुछ भी इसके बदले में नहीं चुकाया है। टेल मी ऑफ सम गिफ्ट, तो आप मुझे कुछ ऐसे उपहार के बारे में बताइए। आई मे ब्रिंग यू, जो मैं आपके लिए ला सकता हूँ। दैट विल प्लीज योर हार्ट, जिससे आप खुश हो जाएं। हिज टीचर सेड, अब गुरुजी ने ये सुन के कहा, चाइल्ड, बच्चे, देयर इज़ नथिंग दैट आई डिज़ायर, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है जिसकी मुझे इच्छा हो, मुझे कामना हो। गो टू योर मिस्ट्रेस, अपनी गुरु माता के पास जाओ। एंड आस्क हर, और उससे जाकर कहो। सो उत्तक वेंट टू हिज मिस्ट्रेस, इसलिए उत्तक अपनी गुरु माता के पास गया। एंड बोइंग लो बिफोर हर, और उनके सामने झुककर खड़ा हो गया। आस्क हर, और उनसे पूछा, इफ़ देयर वॉज एनीथिंग शी डिज़ायर, कि क्या कुछ ऐसी वस्तु है जिसको वो चाहती हो, जिसकी वो इच्छुक हो। यस शी रिप्लाइड, अब गुरु माता ने जवाब दिया, हाँ ऐसी वस्तु है। आई हैव लॉन्ग चेरिश्ड ए विश, मैं काफ़ी लंबे समय से एक वस्तु की कामना कर रही हूँ। टू वियर द ईयररिंग वॉर्न बाय द क्वीन, और वो वस्तु है रानी के द्वारा पहने जाने वाली कानों की बालियां पहनने की इच्छा। तो राजमाता ने क्या कहा, गुरु माता ने क्या कहा कि रानी के द्वारा पहनी जाने वाली जो कानों की बालियां हैं, उसको पहनने की मैं इच्छा रखती हूँ। तो गो टू हर, तो इसलिए तुम रानी के पास जाओ। एंड गेट देम फॉर मी, और मेरे लिए उसे ले आओ। इन 4 days, 4 दिन, इन 4 days ए फीस्ट विल बी हेल्ड, और 4 दिन में दावत जो है वो होने वाली है, मतलब होगी। आई वॉन्ट टू वियर देम ऑन दैट डे, और मैं चाहती हूँ कि मैं उस दावत वाले दिन, मतलब 4 दिन के बाद उस दावत में उस कानों की बालियों को पहनूँ। गेट द ईयरिंग्स फॉर मी, तो जाओ मेरे लिए वो ईयरिंग्स लेकर आओ। एंड आई शैल नो ऑफ योर ट्रू डिवोशन, और तभी मैं तुम्हारे सच्चे समर्पण की भावना को मानूंगी कि तुम अपने गुरु के प्रति बहुत समर्पित हो। तो अब मेरे लिए वो कानों की बालियां लेकर आओ। उत्तक हियरिंग दिस, उत्तक ने यह सुना, वॉज फिल्ड विद डिस्मे, ये सुनते ही वह बहुत ही दुख से भर गया। नेवरदीलेस, फिर भी, ही सेट आउट थ्रू द फॉरेस्ट टू द सिटी, शहर में जाने के लिए वो जंगल के मार्ग से निकला। वेयर ही न्यू द किंग ड्वेल्ट, जहाँ से वो जानता था कि राजा का निवास स्थान पड़ता है। ही हैड नॉट गॉन फार, वो ज़्यादा दूर, मतलब जंगल में ही चल रहा था, वो ज़्यादा दूर नहीं गया था। वेन ही सॉ ए ह्यूज बुल कमिंग टूवर्ड्स हिम, और तभी उसने देखा कि एक बड़ा सा बैल, सांड जो है, उसकी तरफ आ रहा था। एज इट ड्रू नियरर,
और जब वो उसके पास आया, बहुत पास आया, उत्तक सॉ सीटेड अपॉन द बुल ए मैन सो लार्ज। उत्तक ने देखा कि उस बुल के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा व्यक्ति बैठा था। ही ड्रू बैक इन फियर। उस बड़े व्यक्ति को, विशालकाय व्यक्ति को देखकर डर से उत्तक पीछे आ गया। कदम उसने पीछे कर लिए। बट द मैन कॉल्ड आउट। परंतु उस व्यक्ति ने उत्तक को पुकारा, उत्तक ड्रिंक दिस, उत्तक इसे पी लो। एंड ही हेल्ड आउट ए कप फुल ऑफ डर्टी वाटर। और ऐसा कहकर उसने एक गंदे पानी का कप जो था, जो भरा हुआ था, उसके आगे कर दिया। उत्तक टर्न हिज हेड अवे। उत्तक ने अपना सिर मोड़ लिया, घुमा लिया। बट द मैन सेड। परंतु उस व्यक्ति ने फिर से कहा, ड्रिंक उत्तक, उत्तक इसे पी लो। इट विल हेल्प यू ऑन योर वे। यह जो है ये तुम्हें आगे के मार्ग में जाने के लिए सहायता करेगा, मीन्स तुम्हें एनर्जी देगा। एट लास्ट ही केम टू द पैलेस ऑफ द किंग। अब उसने पी लिया वो उसके कहने पे, और आखिर में वह राजा के महल तक पहुंच ही गया। ही बोल्डली वेंट इनसाइड। वो साहस के साथ अंदर गया। एंड डिड नॉट स्टॉप टू लुक अबाउट हिम। और उसने किसी को भी नहीं देखा। टिल ही सॉ द किंग हिमसेल्फ सीटेड अपॉन द रॉयल थ्रोन। जब तक उसने शाही सिंहासन पर राजा को बैठे हुए नहीं देखा, तब तक और किसी तरफ उसने नज़र नहीं रखी, ना ही वो रुका। सर सेड उत्तक। और वहाँ जाकर उत्तक ने बोइंग लो, झुकते हुए महाराज से कहा, महाराज आई हैव कम फ्रॉम ए हर्मिटेज इन द फॉरेस्ट मैनी माइल फ्रॉम हियर। महाराज मैं यहाँ काफ़ी मील दूर एक जंगल जो है, उस जंगल में जो आश्रम है, उस आश्रम से आया हूँ। माई मिस्ट्रेस डिज़ायर टू वियर द इयररिंग्स ऑफ द ऑफ द क्वीन ऑन द फीस्ट डे। और मेरी गुरु माता जो है, उनकी इच्छा है कि वो दावत वाले दिन रानी के पहने जाने वाली कानों की जो बालियाँ हैं उसको पहने। एंड इफ़ आई डू नॉट टेक देम टू हर। और अगर वो कानों की बालियाँ मैं उनके लिए नहीं लेकर जाता हूँ, आई विल लॉस फेवर इन माई टीचर्स आइज। तो मैं अपने गुरु की आँखों में अपने समर्पण की भावना को खो दूंगा। द किंग स्माइल। राजा मुस्कुराए। अपॉन द बॉय। उस विनम्रता से मुस्कुराए उस लड़के की बात पर, और कहा, यू मस्ट आस्क द क्वीन ही सेड। और उन्होंने कहा, तुम्हें इसके लिए रानी से पूछना होगा। गो टू हर चैम्बर। उनके कमरे में जाओ। एंड आस्क हर। और उनसे पूछो। उत्तक वेंट टू द क्वींस चैम्बर। उत्तक रानी के कमरे में गया। बट ही कुड नॉट फाइंड हर। परंतु रानी उसे वहाँ नहीं मिली। ही वेंट बैक टू द किंग। राजा के पास फिर से आया। एंड सेड। और उसने कहा, सर आई कैन नॉट फाइंड हर। महाराज मुझे तो वो नहीं मिली, कहीं भी नहीं ढूंढ पाया मैं तो उनको। अब देखिए आगे क्या होगा, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।